स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार श्री साधु सिंह साला देवी एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको याद करने की ट्रिक बताएंगे। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप जितने भी डीपीएसपी हैं उनको विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसी आपको ट्रिक यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप एक बार देखिए, फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डीपीएसपी की जो ट्रिक है उनको जानने से पहले हम लोग डीपीएसपी के बारे में कुछ जो फैक्चुअल बातें होती हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में आती है। ठीक है, जो डीपीएसपी है वो किस में आती है? पार्ट 4 में आती है, 36 से 51 तक। ठीक है, इसके आर्टिकल्स हैं 36 से 51 तक। जो हमारा डीपीएसपी है इसको लिया किससे गया है? तो इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, नाइनटीन 37। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया था? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी को स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा है? नोबल फीचर्स कहा है। ठीक है, और भी विचार है उनको हम बाद में बताएंगे। और ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं विचार कि डीपीएसपी के बारे में किसने क्या कहा है। ठीक है, डीपीएसपी को जो कहा जाता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी कुछ लिस्ट है। जो 36 से 51 है ना, ये स्टेट के लिए एक लिस्ट है ताकि वो वेलफेयर स्टेट की तरफ जा सके, ना कि वो पुलिस स्टेट बने। ठीक है, डीपीएसपी के एम क्या है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बने, ना कि पुलिस स्टेट बने। चौथा, जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ये हमें आर्टिकल 37 में बताया गया है, जिसे हम आगे आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जो डीपीएसपी है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवाइडेशन नहीं है। केवल और केवल पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं उन्होंने इनको कैटेगराइज कर दिया है। किन 3 वो मतलब उसमें डिवाइड किया है? तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। तो सोशलिस्ट के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है, वहीं पे जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं उनके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आते हैं। वहीं पे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। ठीक है, तो अब आता है ट्रिक का नंबर। अब हम लोग जानेंगे ट्रिक। तो जो हमारे पास सबसे पहले
जो ट्रिक है वो है सास से, ये सी है, ठीक है, सास से बहू मांगे रहम। ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कौन कौन से आर्टिकल याद कर सकते हैं? तो 36 से 42 तक की जो आर्टिकल हैं उनको इस ट्रिक से याद किया जा सकता है। सास से बहू मांगे रहम, ठीक है। तो कैसे इनको याद करेंगे? तो देखिए, SAS से बहू मांगे रहम, ठीक है। तो ये 46 है आपका, और सॉरी ये 36 है, ये 37 है, ये 38 है, ये 39 है, ये 39A है, ये है 39 और ये 39A, ठीक है। तो इससे आपको ये भी याद रहेगा कि 39 और 39A है ये, ठीक है। B आपका 40 है, M नहीं है, इसको हटा दीजिए, R 41 है, और यो HM है, ये 42 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। इसमें डिफिनीशन ऑफ स्टेट दी गई है। इसमें स्टेट की डिफिनीशन है, इसमें एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, जो DPSP के एप्लीकेशन है उनके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है, और स्टेट है जो भी लॉ बनाएगा अपने उसमें इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर अगले ऐसे है सोशल ऑर्डर। इसमें सोशल ऑर्डर की बात की गई है, पीस और हार्मोनी की, ठीक है। जो 39C है इसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स की बात की गई है। सर्टेन प्रिंसिपल का मतलब इसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। इसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है कि इसमें कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दिया गया है, जैसे कि इसमें एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है, लिवलीहुड के बारे में बताया गया है, और कम्युनिटी के बारे में बताया गया है, कि प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ बताया गया है कि किसी एक जगह पे वेल्थ ना इकट्ठी हो। तो इसके अंतर्गत इन चीज़ों को बताया गया है। जो 39A है उसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है। जो हमारे पास B है इसमें विलेज पंचायत आ जाएगा, और जो R है ये राइट टू वर्क आ जाएगा। जो HM है ये ह्यूमेन कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव आ जाएगा। ह्यूमेन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो 36 से 42 तक आपको याद हो गए। सास से बहू मांगे रहम। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में 3 आर्टिकल हैं, ठीक है। 43, 43A, 43B। इन तीनों को याद करने की ट्रिक है। आर्टिकल 43, 43A, 43B, इन तीनों को याद करने की जो ट्रिक है वो है ल प को, ठीक है। लब को मतलब क्या होता है? झुकना। अगर आप
नॉर्थ इंडियन है, तो ये लपको होता है, ये झुकने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लपको से क्या हो जाएगा, ये हमारा 43 हो जाएगा। चलिए हम ऊपर डाल देते हैं, ये 43, ये 43A और ये वाला हमारा हो जाएगा 43B। जो L है इसमें लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है, लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है। जो PA है इससे हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। ठीक है, और जो CO है इससे हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हमारा 43 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएगा 44 से 51 तक। ठीक है, जो अगली ट्रिक होगी उसके माध्यम से हम लोग आर्टिकल याद करेंगे 44 से 51 तक। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है UCC एक पत्ता आया मुझ पे। UCC का मतलब मुझे देखो। ठीक है, एक पत्ता आया मुझ पे, यानी कि एक पत्ता मेरे ऊपर आया। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनके आर्टिकल हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ये हमारा 44 हो जाएगा, ये हमारा जो है 45 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एक बड़ा और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बड़ा पत्ता, UCC एक बड़ा पत्ता आया मुझ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 46, जो पत्ता हो जाएगा 47, ये 48 और ये 48A, ये 49, 50 एंड 51। UCC से हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये हमारा 44 हो गया। 45 EC का मतलब एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। इसमें एजुकेशन ऑफ चाइल्ड की बात की गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात की गई है बिलो 6 ईयर्स, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बिलो 6 ईयर्स। और जो 21A है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें 6 से 14 ईयर्स की जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के बारे में बात की गई है। अब हमारे पास आ जाता है 46 W से हो जाएगा हमारे पास बीकर सेक्शंस। 46 में जो बीकर सेक्शंस हैं उनके बारे में बात की गई है, जैसे कि SC ST हो गए या दूसरे बीकर सेक्शंस हो गए, उनके जो एजुकेशन है, ठीक है, उनकी एजुकेशन हो गया या इकोनॉमिकल कंडीशंस हो गई है, उनके बारे में इसमें बात की गई है। फिर आएगा हमारे पास 47 पट्टा, तो इससे हो जाएगा पब्लिक हेल्थ। इसमें पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की गई है। फिर आता है A, तो जो A है, A से हो जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में इसमें बात की गई है। और इसमें यह भी बात की गई है कि जो हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री, उसको सेव करने की कोशिश की जाएगी। इसी के अंतर्गत जो काउ प्रोटेक्शन है वो भी आता है, लेकिन डायरेक्टली इसमें काउ प्रोटेक्शन के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, इसके बाद 48A E से हो जाएगा इन्वायरमेंट सेव करने के लिए आर्टिकल 48A में बात की गई है।
इसके बाद आता है 49। एम से हो जाएगा मॉन्यूमेंट। यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की संरक्षण की बात की गई है। 50 जे से हो जाएगा जुडिशरी। इसमें बताया गया है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। ठीक है, आर्टिकल 50 में बताया गया है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। और जो 51 है पी, इसमें पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। तो हमारी ये आर्टिकल कंप्लीट हो गए। अब इसमें हमें देखना है कि कुछ अमेंडमेंट हुए थे, उन अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो आर्टिकल हैं वो जोड़े गए हैं 39, 39A, 43A, 48A। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 39 कैसे जोड़ा गया। तो 39 के अंदर एक जो हमने बताया था ना, 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स का सेट है, तो उसमें एक प्रिंसिपल को और जोड़ा गया था। यहाँ पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 ये कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 1978 है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो 38 जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। तो इसके माध्यम से आर्टिकल 45 को जोड़ा गया था। आर्टिकल 45 में एजुकेशन के बारे में बात की गई है, चाइल्ड एजुकेशन, और इसी के अंतर्गत 21A को भी जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके माध्यम से 43B यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जोड़ा गया था। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ विचार बताएंगे, जो विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं, उनके व्यूज़ हैं। सबसे पहले हम व्यूज़ की बात करेंगे BR अम्बेडकर। फिर हम बात करेंगे ग्रैनविल ऑस्टिन। फिर हम बात करेंगे केसी वेयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे KT शाह की। उसके बाद बात करेंगे हम लोग श्रीनिवासन की, और फिर आखिरी बचेंगे BN राव, उनकी बात करेंगे। जो अम्बेडकर हैं, इन्होंने कहा था, इनको नॉवल फीचर्स, DPSP को क्या कहा था, नॉवल फीचर्स कहा था। जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने इसे कहा था कि ये सोशल एक्सक्लूजन को हेल्प करेंगे फर्दरिंग करने, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो सोशल गोल्स होते हैं उनको आगे बढ़ाने के हेल्प फर्दरिंग सोशल गोल्स। केसी वेयर ने इसको कहा था मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पायरेशन। KT शाह ने इसको ब्लैंक चेक कहा था। ठीक है, ऐसा चेक जो आप बैंक को तो देते हैं, लेकिन बैंक अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आपको रुपए देती है। आपका पैसा है, जैसे कि बैंक में आप जाएं और एक चेक दें, पैसा आपका ही होगा, लेकिन बैंक कहेगी हमारी मर्जी जब होगी तब हम देंगे। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो DPSP हैं सेम वैसे ही हैं जैसे एक बैंक में
चेक लेके जाओ और जो बैंक है वो अपनी सुविधा अनुसार आपको पैसे दे। तो ये उन्होंने कहा है चेक पेएबल बाय द कंसर्न बैंक ऑन इट्स ऑन कन्वीनियंस, ऑन इट्स ऑन कन्वीनियंस। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं श्रीनिवासन। इन्होंने जो डीपीएसपी हैं इनको कहा था सेंटिमेंटल और प्रिजुडिस, यानी कि ये पहले से ही मतलब कि प्रिजुडिस का मतलब होता है कि जो पहले से ही दिमाग में हो। ठीक है, तो श्रीनिवासन ने इनको कहा है सेंटिमेंटल एंड प्रिजुडिस। और जो बी एन राव हैं इन्होंने इससे कहा है मोरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट। अब इसके बाद आते हैं कुछ जो केसेस हैं। ध्यान रखिएगा, जो डीपीएसपी के केसेस हैं और फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं वो सेम होते हैं। तो आप जो केसेस हैं वो कहाँ पे पढ़ लेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। तो कौन कौन से केस आपको पढ़ने हैं, एक तो आपको पढ़ना है चंपकम दोराईरंजन केस, एक पढ़ना है आपको गोलकनाथ केस, और एक आपको पढ़ना है मिनर्वा मिल केस, और एक पढ़ना है केशवानंद भारती केस। ये 4 केस हैं, ये आपको डीपीएसपी में भी पढ़ने हैं और फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ने हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो हमारी देखिए 3 अभी ट्रिक है, एक फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक हो गई, सिटीजनशिप की ट्रिक्स हो गई, और जो हमारा यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 है उसकी ट्रिक्स हो गई। तीनों ट्रिक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी कि जितनी भी ट्रिक्स हैं 1 से लेकर आप 51 तक उन ट्रिक्स के माध्यम से ईजिली जो आर्टिकल्स हैं उनको याद कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।